नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। जो बाइडेन अब जीवित नहीं है, 2020 में उनकी हत्या कर दी गई थी। जो बाइडेन के रूप में आज जो आपको दिखाई देते हैं वो एक रोबोटिक क्लोन है, मतलब उसमें जान नहीं, वो निष्प्राण है और एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं। हमारी इस जानकारी से आप शॉक्ड हो गए हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जानकारी हमारी नहीं बल्कि विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आई है। बाइडेन को लेकर एक अनजान अकाउंट से सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया है। आधी रात को किए गए इस पोस्ट रिपोस्ट से पूरा अमेरिका हिल गया। सोचिए, जो इंसान विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हो, जो अमेरिका सुपर पावर हो, उसके सिंहासन पर कितना बड़ा लंपट मूर्ख बैठा है। और जरा उस हालात का अंदाजा लगाइए कि अगर इन महानुभाव के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के रिपोस्ट होते हैं और वो भी आधी रात को, तो इस एक लाइन ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया बल्कि रातों रात सोशल मीडिया, न्यूज रूम और पॉलिटिकल थिंक टैंक में भी हड़कंप मच गया। आइए इस सनसनीखेज दावे का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और समझते हैं कि मामला कितना गंभीर है, कितना हास्यास्पद है और इससे अमेरिकी राजनीति की साख पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल रविवार देर रात अमेरिका में ट्रुथ सोशल पर एक अनजान अकाउंट से पोस्ट वायरल होने लगा, जिसमें जो बाइडेन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि कोई जो बाइडेन नहीं है, उन्हें 2020 में ही मार डाला गया था। अब जो आपको दिखाई देता है वह एक मशीन है, एक रोबोटिक डबल। डेमोक्रेट असली और क्लोन में अंतर तक नहीं कर पाते। बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट में जिन हैशटैग्स का प्रयोग किया गया था, उसका मकसद था कि किसी भी तरह से ये पोस्ट ट्रंप समर्थकों के बीच तेजी से फैले और पोस्ट करने वाले का मकसद भी 100% पूरा होता दिखा, क्योंकि खुद ट्रंप ने इसी थ्योरी को रिपोस्ट कर दिया। जरा सोचिए, इस पोस्ट की गंभीरता को ये कोई सामान्य रिपोस्ट नहीं था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस थ्योरी को सच बताते नजर आए। अमेरिका में यह सिर्फ एक हास्यास्पद दावा नहीं है। ट्रंप ने इस थ्योरी को न केवल अपने हैंडल से शेयर किया बल्कि इसके बाद एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर दुख जताया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये विरोधाभासी रवैया अमेरिका की जनता और मीडिया के लिए और भी परेशान करने वाला था। इस पूरे घटनाक्रम का असर ये हुआ कि आधी रात को ही ट्विटर, ट्रुथ सोशल और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर हैशटैग बाइडेन क्लोन ट्रेंड करने लगा। अमेरिकी न्यूज चैनल बिना जांच पड़ताल के स्टूडियो में इस पर बहस करने लगा। और बहस करे भी क्यों ना, आखिर अब कौन सा सोर्स चाहिए उन्हें जब ट्रंप खुद सोर्स बन गए। और यही कारण था कि अमेरिकी चैनलों ने ट्रंप के इस दावे को लेकर आपात बहस चलाई। व्हाइट हाउस से जब रिएक्शन मांगा गया तो उसने आधी रात को कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन सोर्सेस कहते रहे कि ये बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अच्छा, इधर ट्रंप लंपटाई में कहानी गढ़ते रहे और उधर इस कहानी को लोगों ने सच भी समझ लिया। और सच समझने के पीछे एक बड़ा कारण था बाइडेन का हालिया मेडिकल स्टेटस। हाल ही में खुलासा हुआ कि जो बाइडेन को स्टेज 4 मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर है, वो पिछले कुछ महीनों से कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर व्हाइट हाउस ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। विपक्ष ने इसे लेकर पहले भी बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो जनता से सच्चाई छिपा रहे हैं। ट्रंप समर्थक इसी को आधार बनाकर दावा कर रहे हैं कि जिसे जनता राष्ट्रपति मानती है वह अब बाइडेन नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप बहुत चालाक हैं। वो ये सब सोच समझकर चुनावी फायदे के लिए कराएं। अमेरिका में 2024 का राष्ट्रपति चुनाव बीत चुका है, लेकिन ट्रंप 2025 की शुरुआत में भी राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय है। उन्होंने चुनाव के बाद से लगातार बाइडेन प्रशासन की आलोचना तेज कर दी है और अपने समर्थकों के बीच खुद को असली नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब अमेरिका 2028 के अगले चुनावी चक्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ट्रंप पहले से ही चुनावी मैदान को गर्म करने में जुट गए हैं। बाइडेन की उम्र 81 वर्ष है। कई बार गिरते लड़खड़ाते दिखे और स्वास्थ्य को लेकर पहले भी उनकी कई बार आलोचना हो चुकी है।
और इसी का फायदा उठाते हुए ट्रंप बार बार बाइडेन को 2024 चुनावों के दौरान भी कमजोर, भ्रमित और कठपुतली बताते रहे और आखिर में उन्हें मार ही डाला। और दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप यूं ही विवादित और सनसनीखेज बयान नहीं देते, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर सपोर्ट बेस उनके दावों को तुरंत स्वीकार करता है। यही कारण है कि क्यूनॉन जैसी थ्योरीज को भी ट्रंप अप्रत्यक्ष समर्थन देते रहे। यानी कि इस थ्योरी के तहत फेक न्यूज फैलाना, अफवाहों को हवा देना और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखाते हुए राजनीतिक लाभ उठाना सब कुछ शामिल है। इसलिए वो समय समय पर इस बेस को एक्टिव और भावनात्मक रूप से जुड़ा रखने के लिए जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल दावे करते हैं। इन बयानों के पीछे एक और बड़ी वजह ध्यान भटकाने वाली है। या तो वो अपने हाल फिलहाल के ऊट पटांग फैसलों से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जैसे कि उनके चुनाव में बड़ी जीत के पीछे एलन मस्क का सपोर्ट और आज उनकी टीम से एलन मस्क का बाहर हो जाना। ये सब बताता है कि ट्रंप सनकी हैं और इन सब से ध्यान हटाने की कोशिश में ट्रंप और अधिक सनकी काम करते जा रहे हैं। क्योंकि ये पहले भी देखा गया है कि जब ट्रंप खुद किसी कानूनी विवाद, टैक्स जांच या 2020 चुनाव की जुड़ी जांच में फंसते हैं, तब वो कोई चौंकाने वाला बयान देकर मीडिया का ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर किसी नए विवाद की ओर मोड़ने की कोशिश करते रहे। यही नहीं, ट्रंप मीडिया को बखूबी समझते हैं। उन्हें पता है कि जितना बड़ा और सनसनीखेज उनका बयान होगा, उतना ज्यादा फ्री कवरेज मिलेगा। वो मीडिया की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर खुद को लगातार चर्चा में बनाए रखते हैं। ट्रंप की राजनीति तथ्यों से ज्यादा भावनाओं पर टिकी है। जब कोई सच्चाई उनके नैरेटिव के खिलाफ जाती है तो वे उसे नकार कर अपनी नई हकीकत गढ़ते हैं। ये पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स की पहचान है, जहां सच्चाई मायने नहीं रखती, बल्कि लोगों की भावनाएं और उन्हें दी गई वैकल्पिक कहानियां ज्यादा असर करती हैं। साथ ही ट्रंप खुद को हमेशा एक सिस्टम से बाहर वाला, असली और बोल्ड नेता दिखाना चाहते हैं। ऐसे दावे उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेता के तौर पर उनके समर्थकों के बीच और भी मजबूती से स्थिर करते हैं। अभी तक व्हाइट हाउस की ओर से इस पर कोई कानूनी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी संविधान और प्रेस की आजादी के तहत ट्रंप पर कोई सीधा एक्शन संभव नहीं जब तक कि वो हिंसा या विद्रोह को भड़काने वाला बयान ना दे। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नैतिक पतन का उदाहरण है और कहीं ना कहीं ट्रंप की राजनीतिक शैली को और एग्रेसिव बना रहा है। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने तो रिपोस्ट कर दिया, लेकिन अपनी भद भी पिटवा ली। हालांकि ट्रंप नाश्ते में बेइज्जती ही खाते हैं और ये उनके लिए डेली रूटीन की तरह हो गया है। ट्रंप भले ही दुनिया भर में अनाप शनाप बोल रहे हों, लेकिन उनके हाल फिलहाल के निर्णयों को देखा जाए, उनकी स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये साफ मालूम होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनका दिमाग आम इंसान की तरह काम नहीं कर रहा। और यही कारण है कि हाल के हफ्तों में उन्होंने जो बयान दिए हैं उसे लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो राजनीतिक दिवालियापन का शिकार हो गए। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को दुनिया का सबसे बेकार संगठन कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को बच्चा कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर चाटुकारिता का आरोप लगा दिया। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक बताया, जिससे अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कुछ यूरोपीय कंट्री भी हैरान रह गए। भारत को लेकर भी ट्रंप की जुबान हाल ही में फिसली। उन्होंने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त, लेकिन व्यापार के मामले में बहुत चालाक कह दिया और यह भी कहा कि भारत हमेशा अमेरिका से ज्यादा फायदे में रहता है जब बंद होना चाहिए। इस बयान को भारत में अलग अलग नजरों से देखा गया। कुछ ने इसे चुनावी बयानबाजी बताया तो कुछ ने ट्रंप की द्विपक्षीय सोच पर सवाल उठाया। पूरी दुनिया को यह पता है कि ट्रंप आज भी किसी भी तथ्य, मर्यादा या कूटनीतिक लिहाज से परे जाकर बोलने से गुरेज नहीं करते। उनकी शैली आज भी वही पुरानी ड्रामा ओवर डिप्लोमेसी वाली है, जहां वो अफवाहों, साजिशों और सनसनी को हथियार बनाते हैं। अमेरिकी राजनीति को वह अब भी WWE की रेसलिंग रिंग की तरह पेश करते हैं, जिसमें हकीकत नहीं, कहानी बिकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग या तो पूरी तरह उनके साथ हों या पूरी तरह उनके खिलाफ। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अमेरिकी जनता उन्हें अमेरिका के प्रति कट्टर समझे और उन्हें जनता का सबसे बड़ा हितैषी समझे। लेकिन उनकी हकीकतें उनकी आशाओं पर पानी फेर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो करते हैं और उनका दिमाग जो कहता है, दोनों अलग अलग ट्रैक पर है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।